हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मसनी सोनी है। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजू पॉइंट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th का चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएमआई भी बोलते हैं। तो आज हम करेंगे पीएमआई के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो डालने का मोटिवेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें दिया गया है आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 88 88 नंबर पेज के ऊपर एक स्टेटमेंट दी गई है। देखिए, सपोज देयर इज ए गिवन स्टेटमेंट पी एन। कोई हमने मान लिया कि कोई स्टेटमेंट है पी एन। ठीक है, एन क्या होगा? नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर एन सच दैट, एन क्या है? नेचुरल नंबर है और पी एन कोई स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, तो अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। जो ये स्टेटमेंट दी गई है ये किसके लिए ट्रू है? एन इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ये हमें चेक करना होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें करना क्या होता है? इसमें 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें एन इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना होता है या फिर चेक करना होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप एन इज इक्वल टू 1 के लिए हो गया। उसके बाद जो स्टेटमेंट दी गई है उसको हम एन इज इक्वल टू के लिए सपोज करते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। ठीक है, के कोई कांस्टेंट या फिर नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता है। तो n इज इक्वल टू के लिए हमने इसको सपोज कर लिया तो ये ट्रू हो गया। इसका मतलब हमने सपोज किया कि ये ट्रू है तो हो गया ट्रू। अब थर्ड कंडीशन क्या कहती है? थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करना है। अगर यह इस कंडीशन के लिए n की वैल्यू के प्लस 1 के लिए अगर ये ट्रू हो जाती है तो हमारा जो ये पी एन है, जो स्टेटमेंट है, ये है सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा। ठीक है, तो ये है इसमें। इसको मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 से करवाता हूँ। एक्सरसाइज 4.1 में आप देखिए, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या दिया गया है? 4.1 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर अप टू 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दी गई है। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको हमें प्रूव करना है। देखिए, मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है हमें। तो इसमें अगर 1 रखते हैं तो क्या आएगा? मतलब क्या है? n की वैल्यू 1। n की वैल्यू 1 कहाँ रखेंगे? इसमें यहाँ रखेंगे। 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 0, ये होता है 1। ठीक, तो हमारा एल एच एस क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड। ये जो इक्वल टू निशान है इस साइड का जो होता है वो होता है एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। तो एल एच एस हमारा 1 आ गया। यहीं से देखते हैं आर एच एस क्या आएगा। यहाँ पर 1 पुट करें एन की जगह, एन इज इक्वल टू 1 पुट करना है। तो 3 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 3 में से गया 2 बटे में 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। स्टेप 2 क्या कहता है? इसके बाद आता है हमारा स्टेप 2।
स्टेप 2 में मैंने आपको बताया था कि हमें एज्यूम करना होता है द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर the given statement is true for n is equal to k। n is equal to के लिए ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास, क्या स्टेटमेंट बनेगी, 1 प्लस में 3 इज प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3n माइनस n की जगह में k पुट करना है, यहाँ पर k आ गया इज इक्वल टू 3k माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, दिस स्टेटमेंट ये बन गया हमारी स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना होता है। इसको मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। स्टेटमेंट इज टू प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इस कंडीशन के लिए हमें इसको चेक करना है, प्रूव करना है कि ये इसके लिए, अगर इसको हम पुट करते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, 1 प्लस क्वेश्चन में पुट किया हमने 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पर 3 ये हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि ये जो LHS है वो RHS के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, देखिए ये जो लास्ट टर्म है इसमें, चलो मैं यहाँ से इसका LHS उठाता हूँ, ये हमें प्रूव करना ना, इसका LHS उठाता हूँ। यहाँ पर देखिए जो लास्ट टर्म है इससे पहले वाली टर्म क्या बनेगी, इससे पहले वाली टर्म, यहाँ पर हमने k प्लस 1 लिया है, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 0 होगी, इस तरीके से आगे बढ़े ना, 3 की पावर 0 1 2 3, यहाँ पर अगर k प्लस 1 है तो इससे पहले वाली पावर क्या बनेगी k। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस में 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर k माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 की जगह मैंने उससे पहले वाला लिया है, उसके बाद 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा जो LHS है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, अब मैंने सिर्फ जो लास्ट टर्म है उससे पहले वाले टर्म को उतार लिया है। आप ये बात याद रख लीजिए, जहाँ भी PMI यूज होगी वहाँ पर हर क्वेश्चन में इस तरह की करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इससे पहले वाली टर्म यूज होगी, जो इससे पहले वाली टर्म है उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन अब यहाँ पर दिया गया है, देखिए उसको हम यहाँ पर क्यों लिखते हैं। यहाँ से देखिए 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू 3k माइनस 1, ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। जो हमारा सेकंड स्टेप था उसमें हमने पढ़ा है कि इसकी वैल्यू हमने क्या मानी है, ये मानी है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है, लास्ट स्टेप को छोड़कर उससे पहले वाला जो स्टेप है वहाँ तक की वैल्यू है 3 की पावर k माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यही है ना। उसके बाद प्लस ये 3k प्लस 1 माइनस 1, तो इसको 3k लिख सकता हूँ, प्लस 1 माइनस 1 0 हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद मैंने इसको साफ कर दिया यहाँ से, क्योंकि इसका काम जो था वो पूरा हो चुका है। अब देखिए, अब हमें इसको सॉल्व करना है और इसके बराबर लेकर आना है। ठीक है, देखिए अगर मैं इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, क्या एलसीएम, तो 3k माइनस 1 प्लस 2 इंटू में 3 रेज टू पावर k डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैंने इसका एलसीएम लिया 2, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सभी को एलसीएम लेना आता होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम मैंने 2 लिया, यहाँ पर जो ऊपर था इसके ऊपर था वो सेम आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई 3k के साथ हो गई, तो 2 3k। अब देखिए ये 2 3k है, मतलब 2 गुना में 3 की पावर k, और ये है 3k अकेला। ठीक है, ये प्लस का ये भी प्लस का। तो एक चीज देखिए, जब दो सेम पावर के हैं ये और उनके जो कांस्टेंट है उनके आगे मल्टीपल है तो वो ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 1 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 3। ठीक, 2 यहाँ से 1 यहाँ से 3 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है,
अब मैं इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, ये देखिए अब बेस सेम है, दो संख्याएं हैं जिनका बेस सेम है, बेस मतलब आधार 3 है 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर k है, दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक, 3 गुना में 3 की पावर k। अगर इस तरीके से होता है तो आपको पता है पावर्स मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं, पावर्स आधार सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो आधार सेम है इनका तो पावर ऐड होगी, तो 3 की पावर k प्लस 1 जुड़ ना, 3 और 1 क्या माइनस 3 और 1 सॉरी k प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो आपका ये सॉल्यूशन आया है वो किसके बराबर दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ से आर एच एस के बराबर, तो दिस इज इक्वल टू आर एच एस। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना था, इसलिए अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए ये दिया गया है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब, मतलब क्या है, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर है क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं और n तक जाते हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्यूब उनका जोड़ है ये। तो इसको मैं मानता हूँ n इज इक्वल टू, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं, तो n इज इक्वल 1 के लिए 1 का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं 1 पुट करता हूँ, 1 इंटू में 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पूरे की पावर 2, तो 1 इज इक्वल टू यहाँ से हमारा 2/2 और 2, ये 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारा n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू हो गया है, प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद मेरे को k के लिए लेना है, सेकेंड स्टेप में मैंने मान लिया कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, क्या स्टेटमेंट बन गई मेरे पास, 2 3 k लेना है, n की जगह मैंने लिया k क्यूब इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पावर 2, ठीक है। अब देखिए ये हमने मान लिया है दिस इज ट्रू और n इज इक्वल टू k, थर्ड स्टेप क्या था, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, 2 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये हमारा क्या बनेगा, क्या प्रूव करना है हमें, 2 k प्लस 1 पावर 2, ठीक, k प्लस 1 n की जगह k प्लस 1, k प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब LHS लेते हैं हम इसमें, क्या लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है 1 से लेकर k प्लस 1 तक, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो k प्लस 1 है लास्ट टर्म है ये, इससे हमें फर्स्ट वाली टर्म लेनी है, तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू k क्यूब प्लस k प्लस 1 क्यूब, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, 1 से k तक, इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, 1 से k, इसका सॉल्यूशन ये, इसके भी इक्वल दे रखे है ना ये, तो इसको मैं पुट करवा दूँ यहाँ पर, k इंटू में k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पूरे के पावर 2 प्लस में k प्लस 1 की पावर 3, ठीक है ना, क्योंकि k प्लस 1 की पावर 3 तो ये बच गया था, तो मैंने इसको यहाँ पर उतार दिया। अब देखिए अब इसको हमें आगे सोल्व करना है, आगे सोल्व कैसे करेंगे, मैं इसको यहाँ से थोड़ा साफ कर देता हूँ,
अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर है k प्लस 1 पूरे के पावर 2। ये जो पावर 2 है वो k की भी 2 है और k प्लस 1 की भी 2 है और 2 की भी 2 पावर, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर है ना, तो इन सभी की 2 पावर, सभी का स्क्वायर है। यहाँ पर k प्लस 1 की पावर 2 है, यहाँ पर k प्लस 1 की पावर 3 है, तो कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ गया हमारे पास, k प्लस 1 पावर 2 स्क्वायर कॉमन आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर हमारे पास k स्क्वायर बचता है, क्योंकि इसकी पावर 2 तो कॉमन आ चुकी है। यहाँ पर k बच गया और उसका स्क्वायर, k स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये बच गया, ठीक है। उसके बाद प्लस का निशान, ये वाला, यहाँ से पावर 2 तो कॉमन आ चुकी है, बच गया क्या, k प्लस 1 अकेला जिसकी पावर 1 है, ये हमारे पास यहाँ पर बच गया, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व यहाँ पर करते हैं। देखिए क्या काम, k प्लस 1, अब इसका मैं लेता हूँ जो अंदर है ब्रैकेट्स के अंदर है उसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, एलसीएम आ गया 4, क्योंकि नीचे 4 है। यहाँ पर k स्क्वायर प्लस में k 4 की मल्टीप्लाई k के साथ तो 4k प्लस 4 की 1 के साथ भी होगी तो 4, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए k प्लस 1, इसको मैं कैसे लिख लेता हूँ। अब देखिए ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, द्विघात समीकरण दी गई है, तो ये आपको सोल्व करनी आती होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसके सॉल्यूशंस क्या बनेंगे, इसके सॉल्यूशंस क्या बनेंगे, यानी यहाँ पर स्क्वायर था, सॉरी यहाँ स्क्वायर लिखना भूल गया, यहाँ पर स्क्वायर, ठीक। जब इसके हम सॉल्यूशंस करेंगे तो इसके सॉल्यूशंस हमारे k प्लस 1 सॉरी k प्लस 2 का स्क्वायर, इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे k प्लस 2 और k प्लस 2, 2 सॉल्यूशन आएंगे ना, तो k प्लस 2 का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 4, ये हमारे इसके सॉल्यूशन आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती होगी। जो हमारा RHS था वो इसमें क्या फर्क है, देखिए इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, k प्लस 1 का स्क्वायर k प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से लिखता हूँ तो k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और पूरे का पावर 2, ठीक। तो ये हमारा RHS के बराबर आ गया। यहाँ पर k प्लस 1 जो है k प्लस 2 हो गया, तो ये दोनों बराबर आ गए इक्वल टू RHS। हेंस मुझे लगता है कोई क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए बोर्ड पे नहीं आ पाता, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, हमें n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है, फिर n इज इक्वल टू k के लिए हमें एज्यूम करना है, और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें फिर से प्रूव करना है। LHS को RHS के बराबर लेकर आना है। हमारी जो LHS थी वो RHS के बराबर आ गई है राइट हैंड की साइड, तो ये सॉल्यूशन आ गया। Hence the given statement is true for all n is equal to k plus 1, ठीक है। अब अपना थर्ड क्वेश्चन, टू 1 बाई में 1 प्लस 3 1 2 3 अप टू, ठीक है। ये चतुर्थ स्टेटमेंट दी गई। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें प्रूव करना है फर्स्ट स्टेप में। यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई में 2। अब इस जो चैप्टर है इसमें आपको नई बात पता चलेगी, जहाँ पर भी ये इस तरह के डॉट दिखाई देगा उसका मतलब पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, डेसिमल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ही लेकर चलते हैं। आगे आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा, समझ जाना। तो जहाँ पर ये डॉट दिखे उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, गुणा, ठीक है। तो 2 बटे में 2 इक्वल टू 1। तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1।
n इज इक्वल टू 1 के लिए आप सभी लोग आराम से कर सकते हो। अब सेकंड स्टेप में n इज इक्वल टू k के लिए हमें एज्यूम करना है, n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम करना है। तो 1 प्लस में 1/1 प्लस 2, इस तरीके से 1/1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k इज इक्वल टू 2k k प्लस 1। ठीक, ये k n इज इक्वल टू k के लिए है। अब हमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जो प्रूव करना है वो लिखते हैं। क्या प्रूव करना है हमें? 1 प्लस में 1 प्लस 2। अब देखिए मैंने आपको बताया था n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जो लिखेंगे उससे हमें उससे पहले वाली टर्म भी लिखनी पड़ती है। तो उससे पहले वाली टर्म यही बनेगी, 1/1 प्लस में 2 प्लस 3 अप टू k। तो इससे नेक्स्ट टर्म क्या है? इसमें k की जगह k प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 अप टू k प्लस 1, 2k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 2 है। k प्लस 1 की जगह मैंने k प्लस 2 कर दिया यहाँ पर, क्योंकि k की जगह k प्लस 1 लिखना है। अब देखिए ये हमें प्रूव करना है। तो अब हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड जो है इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का सॉल्यूशन हमें 2k डिवाइड बाई k प्लस 1 गिवन, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमने मान रखा है कि ये होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बच गया? 1 प्लस में 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस 1। ठीक है, ये जो है इसका सॉल्यूशन निकालना है। इन दोनों को जोड़ में इसके बराबर लेकर आना है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर फर्स्ट कोई भी 5 नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5, चलो इन सभी का जोड़, तो इनका जोड़ आप कैसे करोगे? 5 जोड़ोगे, 4 में, 3 में, 2 में। ठीक, अगर इस तरीके से ये आपको दे दिया 100 तक, ठीक, तो इनका जोड़ कैसे करोगे? तो ये एपी होती है, आपको पता होगा, एपी आपने पढ़ रखी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर एपी आपने नहीं पढ़ रखी तो वो भी आपको जल्दी ही पढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो इनको करने का तरीका है, कितने नंबर्स हैं ये? मान लो 100 हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस में 101 डिवाइड बाई 2। मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है? n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n प्राकृत संख्याओं का जोड़। ठीक है, तो ये जो इसमें क्या बनेगा इसका? 2k डिवाइड बाई k प्लस 1। अब कितने नंबर हैं इसमें? k प्लस 1, उसमें एक जोड़ देंगे तो k प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2k डिवाइड बाई k प्लस 1 प्लस, अब जो 2 नीचे डिवाइड में है ये ऊपर जाकर इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या बन गया? 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 k प्लस 2। अब देखिए इन दोनों में क्या एलसीएम आ सकता है? इसमें k प्लस 1 है, इसमें k प्लस 1 और k प्लस 2 दोनों में, तो जो हमारा एलसीएम है k प्लस 1 k प्लस 2 दोनों आ गए। अब k प्लस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है वो आ रहा है। उसके बाद मैंने इसको साफ कर दिया यहाँ से। ऊपर जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, द्विघातीय समीकरण बनी है, इसको हम थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा और ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 कॉमन ले लिया, तो 2k प्लस में 2k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 k प्लस। अब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ऊपर, इसके सॉल्यूशंस करने हैं। तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या बनेंगे? 2k प्लस 1 k प्लस, इसके जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसके सॉल्यूशन ये बनते हैं k प्लस 1 और k प्लस 1। ठीक है, और नीचे हमारा k प्लस 1 और k प्लस 2 दिया गया है। एक k प्लस 1 से एक k प्लस 1 कट गया, क्या बच गया? 2k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू आर एच एस।
hence prove. So the given statement is true for n is equal to k. हम अपना 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 6th क्वेश्चन थोड़ा अलग है और जो 4th और 5th क्वेश्चन है वो जो अपने पहले क्वेश्चन किए हैं उनकी तरह ही है, तो आप उनको तो आराम से कर सकते हो। 6th क्वेश्चन में थोड़ा अलग सिस्टम है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 6th क्वेश्चन देखिए, 1 into 2, अब आ गया ना डॉट, 1 into 2 ये इसका मल्टीप्लाई है, प्लस 2 3 प्लस 3 4 अप टू n इंटू में n प्लस 1, इन सभी का जोड़ क्या है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 3। ठीक, ये इसका दो है। दिस इज द गिवन स्टेटमेंट। सो प्रूव n इज इक्वल टू 1 के लिए, इसके लिए हम प्रूव करते हैं, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए 2 इज इक्वल टू यहाँ पर हम पुट करते हैं 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, तो 2 इंटू में 1 इंटू में 3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कर गया 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। ये जो n इज इक्वल टू 1 के लिए है ये प्रूव हो जाएगा। उसके बाद हमें n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम करना है, तो एज्यूम कर लीजिए n इज इक्वल टू k के लिए, n इज इक्वल टू k के लिए मैंने एज्यूम किया, तो 1 2 2 3 अप टू k इंटू में k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें ये प्रूव करना है, तो 1 इंटू में 2 2 इंटू में 3 अप टू, अब हमें पता है k प्लस 1 वाली जो लास्ट टर्म है उससे पहले वाली टर्म क्या बनेगी, जो k की होती है, k इंटू में k प्लस 1, और उसके बाद k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ये हमें k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इसके बराबर प्रूव करनी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने तो k प्लस 1 रखा है, तो k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 इसकी जगह k प्लस 1 रखे तो k प्लस 3 होगा। ये हमें प्रूव करना है। हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या दी गई है, ये k इंटू में k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 डिवाइड बाई 3, और उसके बाद है k प्लस 1 k प्लस 2, LHS लिया हमने यहाँ पर LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो अब इसको सोल्व करना मेन बात आती है, यहाँ से क्वेश्चन हमारा अच्छे से स्टार्ट होता है, यहाँ तक हर कोई कर सकता है बिल्कुल आराम से। उसके बाद इसको सोल्व कैसे करना है वो चीज़ मेन है हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए k प्लस 1 यहाँ पर k प्लस 2, यहाँ पर k प्लस 1 यहाँ पर k प्लस 2, दोनों में है, दोनों में से मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूँ। मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, k प्लस 1 और k प्लस 2, इसको मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर अकेला k बच गया, नीचे 3 बच गया, k बच गया नीचे 3 बच गया, ये हमारा कॉमन आ चुका है। उसके बाद प्लस का निशान, यहाँ पर ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन हो गया, तो हमारे पास 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए k प्लस 1, नेक्स्ट स्टेप जो है k प्लस 2। अब यहाँ से देखिए इसमें हम इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लघुत्तम समाप्त करके लेंगे, तो हमारा एलसीएम आ गया 3, क्योंकि नीचे 3 है, यहाँ पर k प्लस में 3, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी k के साथ 1 के साथ, तो 3 k प्लस 3। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 आएगा ना। अब ये जो नीचे 3 है, ये एक चीज है देखने वाली कि ये जो पूरा एक ब्रैकेट है उसके अंदर ऊपर एक संख्या लिखी हुई है, नीचे 3 है, तो ये 3 है ये इन सभी के साथ मल्टीप्लाई में है, मतलब डिवाइड में है जो। ठीक है, तो सभी के डिवाइड में आएगा, ये सभी के डिवाइड। अब ये देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू RHS, hence true, hence the given statement is true for n is equal to k plus 1, for all n is equal to k plus 1। तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, हमें इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए,
और चैनल के नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो के नीचे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू।